महाभारत में पांडवों को जब वनवास हो गया तो वनवास के दौरान ऋषि व्यास ने अर्जुन को आज्ञा दी कि अर्जुन तुम जाओ और भगवान शंकर की तपस्या करो। अर्जुन ऋषि का और अपने भाइयों की आज्ञा पाकर तपस्या करने के लिए चले गए और खूब तपस्या करी। तपस्या करते करते भगवान आशुतोष शंकर जी प्रसन्न हो गए और अर्जुन को पाशुपात अस्त्र प्रदान कर दिया। इसके साथ ही इंद्र ने भी अस्त्र शस्त्र, इंद्र के लोकपालों ने भी अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। साथ ही अर्जुन को लेकर वो लोग स्वर्ग में आ गए। प्रिय श्रोताओं, देवताओं के कुछ शत्रु थे, निवात कवच जिनका नाम था। ये शत्रु ऐसे असुर थे कि जिन्हें देवता भी पराजित नहीं कर पाते थे। इन्हें पराजित करने की जिम्मेदारी अब अर्जुन को दी गई। अर्जुन और निवात कवच में युद्ध हुआ। अर्जुन ने अपने गांडीव से ऐसे ऐसे बाण चलाए कि निवात कवच ढेर हो गया। इस जीत की खुशी में देवताओं ने देव सभा सजाई और देवताओं के अतिथि को खुश करने के लिए तरह तरह की अप्सरा को बुलाया। सारी अप्सराएं एक क्रमवश आती रहती और इनके मन को रिझाने का प्रयास करती, लेकिन अर्जुन के ऊपर किसी भी अप्सरा का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वो तो वनवास में रह रहे अपने भाइयों की याद में खोए हुए थे कि कैसे वो भूखे रह रहे होंगे, क्या खा रहे होंगे, कैसा क्या चल रहा होगा उनका। लेकिन तभी उर्वशी नामक अप्सरा, जो स्वर्ग की सबसे एक सुंदर अप्सरा थी, जैसे ही उसका नाम सभा में लिया गया, अर्जुन ने अपनी नजरें उठाई और उसे देखा। बार बार अर्जुन उसे देख रहे थे तो इंद्र को लगा कि शायद हो सकता है कि इस अप्सरा के ऊपर अर्जुन का मन आ गया हो। साथ ही उर्वशी भी मन ही मन अर्जुन को अपना दिल दे चुकी थी। तो इंद्र ने किसी के हाथ आदेश भेजकर कहा उर्वशी को कि आज रात को तुम्हें अर्जुन की सेवा करनी है, उसे खुश करना है। उर्वशी तो पहले से ही अर्जुन को सब कुछ अपना मान चुकी थी। तो आदेश पाकर उर्वशी अर्जुन जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ पे गई। अर्जुन ने जैसे ही देखा वैसे अपनी सैया से खड़े होकर उर्वशी को प्रणाम किया और कहा, कहिए माते, कैसे आना हुआ। यह बात सुनकर उर्वशी चकित हो गई और कहने लगी, तुम मुझे माता क्यों कह रहे हो। तो अर्जुन कहते हैं कि अब माँ ही तो हुई। मैंने सुना है कि हमारे कुरुकुल का जो उद्भव हुआ है उसका संबंध आपसे है। उर्वशी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अर्जुन कहता है कि जिस तरीके से कुंती मेरी माँ है, माद्री मेरी माँ है, ठीक उसी प्रकार से आप भी मेरी माता ही हो। उर्वशी कहती है कि हे अर्जुन सुनो, हम स्वर्ग की अप्सराएं हैं और हमारा काम ही है आप जो स्वर्ग के आतिथ्य बनते हैं उनका स्वागत करना और उनकी सेवा करना। जो व्यक्ति जितना धर्म पुण्य का काम करता है वो हमारा उतना उपभोग कर सकता है। अर्जुन, आज मैं इंद्र की आज्ञा से तुम्हारे पास आई हूँ और मैं तुम्हें प्रसन्न करना चाहती हूँ। अर्जुन कहते हैं, नहीं माते, मुझसे ऐसे वचन मत बोलिए, मुझे ठेस पहुँचती है। उर्वशी को लगा कि ये मेरा अपमान कर रहा है। उर्वशी ने कहा, आखिरी बार पूछ रही हूं,
अर्जुन ने फिर कहा कि मैं तो अपने वचनों पर अडिग हूं। उर्वशी ने कहा कि याद रखना, तुमने मेरा अपमान किया है, जाओ 1 वर्ष के लिए तुम किन्नर हो जाओ। अर्जुन उर्वशी का ये शाप सुनने के बाद भी मुस्कुरा रहे थे। उर्वशी वहां से निकल आई। जब सुबह हो गई तो अर्जुन ने जो पूरा वाक्य था वो देवराज इंद्र को सुनाया। वो देवराज इंद्र मुस्कुराए और कहा कि बड़े संयमी हो आप, बहुत धर्म नियम पे चलते हो पार्थ। लेकिन याद रखना अर्जुन, ये जो तुम्हें उर्वशी ने शाप दिया है 1 वर्ष तक किन्नर होने का, ये तुम्हारे भलाई का ही कारण बनेगा। जब वनवास के अंतिम वर्ष में कौरव तुम्हारे ऊपर आक्रमण करना चाहेंगे तो तुम्हारा रूप ही चेंज हो जाएगा, फिर तुम्हें कोई पहचान ही नहीं पाएगा। तो भला बताओ वो तुम्हारे ऊपर कैसे आक्रमण करेंगे। प्रिय साथियों, महाभारत में हमने सुना कि आखिरी वर्ष में जब अर्जुन किन्नर के वेश में चले गए तो कोई उनको पहचान ही नहीं पा रहा था। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो चाहे कितनी ही बड़ी विपत्ति आ जाए, वो विपत्ति भी आपके भले के निमित्त ही बनती है। इसलिए कहा भी जाता है कि ईश्वर जो करता है वो सब आपके भले के लिए करता है। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखना ना भूलें।